तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए क्या करे हो। इसका लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है या फिर तुम लोग जा सकते हो प्लेलिस्ट में और उसके बाद तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला हाई स्कूल में, जहाँ एपिसोड का स्टार्टिंग होता है हाई स्कूल में, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो इजुमी का था वो खत्म हो चुका था और इसके बाद ही उन लोगों का एक न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। वेल इसके बाद सीन आ चले इजुमी के ऊपर, जहाँ पर इजुमी फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा होता है। वेल इसके बाद ही इजुमी अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर होता है और इसको देखकर जो इजुमी के दोस्त होते हैं लोग इजुमी का तारीफ करते हैं। वैसे हाँ ये तारीफ बहुत ज्यादा हो गया था। जो इसके बाद तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड यानी सिको को देखते हैं, जहाँ पर सिको एक अलग सा ग्रुप में होती है, यानी इधर बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप बनाए रखे थे, अलग अलग काम करते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है सिको ग्रुप में बहुत सारे हैप्पी होती है और इसके साथ ही वो बात कर रही होती है, हंस भी रही होती है और इसको देखकर इजुमी थोड़ा अपसेट होता है। इसके पहले वाले साल में इजुमी और सिको एक ही ग्रुप में थे और उधर उन दोनों ने बहुत ज्यादा मस्ती की थी, लेकिन अब के टाइम पर वो दोनों कितना ज्यादा दूर है और उसके साथ ही हाँ वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, तो इसलिए इजुमी थोड़ा जेलस होता है। इसके बाद इजुमी अपने काम में लग जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है इजुमी के पास इजुमी के दोस्त भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग इजुमी का हेल्प लेते हैं। तो करते हुए इजुमी भी बहुत सारे हैप्पी होता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है सिको भी इजुमी को देखने लग जाती है, जहाँ पर वो देखती है इजुमी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी है और उसको देखकर सिको भी इधर थोड़ा जेलस हो जाती है, साथ ही गुस्सा भी। और सिको इजुमी की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। बीच इजुमी का दोस्त आ जाता है और उसके बाद वो देखता है सिको उसकी तरफ भी बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही है, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। वेल इसके बारी वाले सीन में दिखा जाता है यहाँ पर इजुमी अपने घर में होता है और उसके बाद वो रेडी हो जाता है फेस्टिवल में जाने के लिए, यानी वो था फेस्टिवल के दिन। वेल इसके बाद वो अपने स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर वो फेस्टिवल में एंटर करने के बाद ही उसे एक लड़का पेपर दे देता है, जहाँ पर एक नंबर लिखा होता है। वैसे उसका नंबर था 44। इसको पाकर वो थोड़ा अजीब सा फील करता है। वेल इसके बाद वो उसको थैंक यू कहकर, यानी नंबर देने वाले लड़के को थैंक यू कहकर वो आगे चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है एक रूम में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक अलग से गेटअप में होता है, यानी एक एनिमल सा गेटअप में होता है और उसके बाद बताया जाता है उन लोगों ने एक कैफे खोला है, जहाँ पर एनिमल बने हैं, यानी एनिमल के गेटअप में है और उसका नेम है एनिमल कैफे। इसके बाद हमें बताया जाता है उसी स्कूल में एक सीजन होने वाला था, जहाँ पर जो भी क्लब अपने पास सारा कस्टमर लाएगा वही जीतेगा, तो इसलिए वो लोग इधर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। पहले इसके बाद दिखा जाता है जहाँ पर इजुमी एक लायन वाले ड्रेस में होता है और उसके साथ ही होते एक बनी वाले ड्रेस में। वेल इधर सिको बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उसको देखकर इजुमी इधर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वेल इसके बाद वो दोनों को देख रहे होते हैं, हाँ उन लोगों का ये काम नहीं था। वेल इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं और हमें दिखा जाता है इधर बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, यानी सब लोग एनिमल को देखने के लिए बहुत सारे कस्टमर आ गए थे और इन लोगों का जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी बहुत ज्यादा था। वैसे भी इन लोगों का मॉडल थी सिको, तो इसलिए इसको देखकर बहुत सारे लड़के लड़कियां इधर आ जाते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है इजुमी को, जहाँ पर इजुमी बहुत ज्यादा बिजी होता है, यानी वो एक वेटर बना था, जहाँ पर उसको बहुत सारे ऑर्डर भी आ जाते हैं, लेकिन वो इधर बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उसके बाद साथ फोटो खींचने लगता है, क्योंकि वो कुछ और ही बना था जब एनिमल के गेटअप में था, तो इसलिए ऑब्वियसली पोज भी डालना होगा, तो इसलिए हाँ जो इम्पोर्टेंट है सब लड़कियां यही करते हैं, तो इसलिए वो बहुत नर्वस और उसके साथ बिजी होता है। वेल इसके बाद वो एक ऑर्डर लेके जा रहा होता है, इसी बीच हमें दिखा चले एक लड़के से एक पेपर नीचे आ, उस पेपर के ऊपर इजुमी अपना पैर रख देता है और उसके कारण इजुमी इधर फिसल जाता है, यानी इजुमी का बैड लक स्टार्ट। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है इजुमी इधर गिर ही जाता है, इससे पहले वो रो देता है। देखकर जो बाकी सारे बंदे होते हैं या फिर हाँ जो लोग इधर आए थे वो लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इधर इजुमी गिर गया था, लेकिन इससे पहले आज सिको जहाँ पर सिको इजुमी को बचा लेती है और उसके साथ ही उस खाने को भी। इधर सिको बहुत ज्यादा डेसिंग मूड पे आ गई थी। वेल इसके बाद इसको देखकर तो क्लैपिंग करने लग जाते हैं, यानी सिको को देखकर सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हाँ ये सीन ही इतना ज्यादा ऑसम था। वैसे हाँ इतना सारा लड़कियों पे कैसे डिपेंड रह सकता है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसे एक बहुत ज्यादा अच्छे गर्लफ्रेंड मिली है जो की है सिको, इससे मैं अभी भी जेलस हूँ। इसके बारे वाले सीन में हमें दिखा सकते हैं शाम को सिको और इजुमी एक साथ ही आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लास्ट में इधर इजुमी कहता है वैसे सिको मुझे माफ कर देना आज के लिए, सब लोग बहुत सारे हार्डली काम कर रहे थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, यानी मैं बस मुसीबतें खड़ा करता हूँ। और उसके बाद ही सिको कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ किया। और इसको सुनकर इधर इजुमी रोने लग जाता है, तो यो ऐसे उन लोग का बातें होता है, जहाँ पर इजुमी कहता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। वेल इसके बाद हमें दिखा सकते हैं उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर के 9 बज चुके थे लेकिन अब भी बहुत ही ज्यादा कम पर्सन आए थे, यानी फेस्टिवल में कोई भी पर्सन अब तक नहीं आया था, तो इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा ही फील कर रहे होते हैं और उसके साथ ही सब लोग फ्री होते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा सकते हैं इजुमी आ जाता है लाइब्रेरी में, क्योंकि उसे थोड़ा शांति चाहिए था। वेल इसके बाद वो आ जाता है, इसके बाद वो देखता है एक लड़की को जो कि उस लाइब्रेरी में थी और वो बुक संभाल रही होती है।
जगह में रग रही होती है। वेल इसके बाद इधर में बताया जाता है लड़की का नेम है कामिया। वेल इसके बाद तुम्हें कामिया की हेल्प करता है और उसके साथ वो बताने लग जाता है वो पहले से कामिया को जानता है, यानी कामिया एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और उसके साथ परफेक्ट गर्ल है, इससे इजुमी पहले ही मिल चुका है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है कामिया और इजुमी के बारे में, जहाँ पर तुम्हें जब पहले कामिया के साथ मिला था तो वो बहुत ज्यादा नर्वस था, फ्रेंडली लड़की थी। वेल इसके बाद ही कहानी आज प्रेजेंट में और उसके बाद इजुमी कहता है वैसे कामिया तुम्हारी क्लास क्या कर रहा है, यानी वो लोग फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं। और उसके बाद कामिया कहती है उन लोग क्लास ने कैफे खोला है। और इसको सुनकर इजुमी कहता है हाँ हम लोग तो सेम ही है, मतलब हम लोगों के क्लास में भी वही खोला है। उसके बाद इजुमी कहता है तो क्या तुम जब बाहर निकल आए तो उसके बाद उन लोगों ने रोका नहीं। और उसके बाद कामिया कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया लेकिन हाँ मुझे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था तो उसके कारण मैं उधर से निकल आए। और उसके बाद इजुमी कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी बास्केटबॉल में। और उसके बाद कामिया कहती है हाँ तब भी मुझे एक फ्री टाइम चाहिए था, यानी एक साइलेंट फ्री टाइम जैसा कि अब है। वैसे भी लाइब्रेरी से ज्यादा शांत जगह और कहीं नहीं है। वेल इसके बाद वो दोनों शांत होते हैं और उसके बाद इसे आज फ्लैशबैक में जहाँ पर कामिया लाइब्रेरी में ही होती है और उसके साथ ही वो एक बुक्स पढ़ी होती है। और इसी बीच इधर आ जाता है इजुमी। उसके बाद कामिया के पास इजुमी आ जाता है और उसके बाद वो शर्माते हुए कहता है वो इधर एक लाइब्रेरियन का काम संभालने आया है। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कामिया कहती है ठीक है कर सकते हो। और उसके बाद इजुमी इधर शुक्रिया कहता है और उसके बाद इजुमी कामिया के पास आ जाता है। और उसके बाद बीच में इधर बातें होता है और उसके साथ इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे जैसे अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कामिया इजुमी को सब कुछ सिखा रही होती है। और उसको देखकर इजुमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद ही वो कामिया का तारीफ करता है। ऐसे दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा जाता है एक दिन इजुमी पहले से ही लाइब्रेरी में होता है और इसी बीच इधर कामिया आ जाती है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। अब के टाइम पर वो दोनों बहुत सारे नॉर्मल थे, यानी इजुमी भी नहीं शर्माता है और उसके साथ ही दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वेल इसके बाद इजुमी कहता है बहुत सारे अच्छी हो कामिया। और उसको सुनकर कामिया इधर बहुत ही सारा ही सही फील करती है, यानी कामिया के लिए पहला टाइम था जहाँ पर कामिया को किसी ने ऐसा बोला था। वेल इसके बाद सीन आ जाता है जिनमें जहाँ पर वो दोनों ये सब सोच रहे होते हैं। वेल इसके बाद जो कामिया थी वो थोड़ा अलग सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसे इजुमी तुम थोड़ा चेंज हो चुके हो। और उसके बाद वो सोचने लग जाती है के बारे में। और उसके बाद वो इजुमी को देखकर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है ना। उसके बाद इजुमी शर्माने लगता है और वो कहता है हाँ तुम भी जानते हो। और उसके बाद ही कामिया कहती है मुझे तुम्हारी दोस्त यानी नेकोचाकी ने बोल दिया है उस लड़की का नेम है सिको और उसके साथ ही बहुत ज्यादा सुंदर है, है और बास्केटबॉल गेम में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बच्ची है और इसलिए ही तुम उसे प्राउड करते हो है ना। और उसके बाद इजुमी सोचने लग जाता है ये कामिया ये सब क्यों कह रही है। वेल इसके बाद कामिया उनकी तरफ आ जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है शर्माते हुए मैं तुम्हें एक बात कह सकती हूँ हम लोग डेट पे चल सकते हैं। और उसको सुनकर इजुमी इधर बहुत ही ज्यादा ही अलग से फील करता है। और उसके बाद कामिया इजुमी के पास आने लगती है और उसके बाद इजुमी सोचते है ये सब ये क्या कर रही है। इधर कामिया इजुमी के बहुत पास आ जाते हैं जहाँ पर वो सीरियस थी। वेल इसके बाद इजुमी कहता है नहीं ये सब नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद ही कामिया कहती है मैं उस लड़की को डेट करना चाहती हूँ, यानी मैं उस लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ तो इसलिए मैं उसके साथ डेट करना चाहती हूँ। और इसके बाद ही सब सुनकर इधर इजुमी बहुत ज्यादा ही अलग सा ही सीन में आ जाता है, यानी वो देखता है इधर कामिया बहुत ज्यादा सीरियस है। वेल इसके बाद वाले सीन में हमें दिखा जाता है बोर्ड के आगे बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं जहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं नंबर जो कि उन लोगों को मिले थे, यानी जो एक पेपर में को एक नंबर दिया गया था वो उन लोगों के पास भी थे लेकिन अलग अलग। तो इसका सीन में तुम्हें बता देता हूँ फेस्टिवल में सबको एक एक नंबर दिया जाता है जहाँ नंबर के एक और कॉपी होता है, यानी तुम लोग सोच लो अगर मैं चला गया 44 मुझे मिल गया, बाद सिको भी चली गई और उसके बाद सिको को भी 44 मिल गया तो मैं सिको के साथ एक फोटो ले सकता हूँ, यानी हम दोनों एक फोटो में आ सकते हैं। कपल वाला फोटो ऐसा माना जाता है। इधर भी यही सीन था जहाँ पर सिको देख रही होती है और इसलिए इधर भी यही सीन था जहाँ पर सिको अपना नंबर देख रही होते हैं और उसके साथ ही वो इजुमी का नंबर देखती है जो कि अलग अलग होता है। इसके कारण वो बहुत सारे गुस्से में होते हैं। वेल जो भी हो हमें बताती है हाचिमिचू, यानी ये जो एग्जाम्पल था ये हमें हाचिमिचू बताती है तो उसके लिए इसका सारा श्रेय या फिर थैंक्स जाता है हाचिमिचू से, इसलिए थैंक यू हाचिमिचू बोल लेना। उसके बाद हमें दिखा सकते सिको को जहाँ पर सिको इधर बहुत सारे गुस्से में होती है और उसके बाद वो कहती है उसने डिसाइड कर लिया है ढूंढेगी उस पर्सन को के पास 44 नंबर है, यानी इजुमी जैसा नंबर है और उसके बाद वो अपने नंबर को उससे चेंज कर लेगी। इसके बारी वाले सीन में हमें दिखा सकते है इधर कामिया से क्वेश्चन करने लग जाती है, यानी उन लोग की डेटिंग के बारे में पूछती है। और उसके बाद इजुमी कहता है उनका डेटिंग इसी दिन से स्टार्ट हुआ था, इसी फेस्टिवल से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर उन दोनों को के पहले वाले फेस्टिवल में एक ही जैसा नंबर मिला था तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और उसके साथ ही इधर इजुमी बहुत ज्यादा ही शर्माया हुआ था, यानी उन दोनों के लक के कारण उन दोनों को एक ही जैसे नंबर मिले थे तो उसके कारण वो दोनों एक साथ फोटो लेने वाले थे तो इसीलिए सिको इधर अपने ही बीच कुछ बक रही होती है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसके साथ इजुमी को भी इधर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जहाँ पर हाँ उसका लक अच्छा नहीं होता,
यानी इजुमी का लक पहले से ही बहुत ज्यादा खराब था। वेल इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं। वेल इसके बाद वो लोग आ गए थे उसी जगह में जहाँ पर नंबर के इसको फोटो लिया जाता है। वेल इसके बाद वो दोनों इधर आके शर्माने लगते हैं और इधर को बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद इजुमी देखने लग जाता है अपना पेपर, जहाँ पर वो उसके पास नहीं होता है। यानी वो अपना पॉकेट में चेक करता है लेकिन वो उसके पास नहीं होता, तो इसलिए और उसके बाद उसे भी पता चल जाता है जो उसका पेपर था वो गुम गया है। इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। यानी वो सोचता है वो करे तो करेगा या फिर बोले तो बोलेगा। आखिर में इधर इजुमी बोल ही देता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा जो पेपर था वो कहीं पर गुम गया है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ। इसके बाद सीको कहते हैं तो ठीक है हम लोग उस पेपर को ढूंढेंगे, लेकिन इसके बाद इधर में कहता है उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता है, यानी बेड लक मेरे साथ ही होता है। और इसके बाद सीको कहती है तो इसीलिए हम लोग आज उसको बदलेंगे, हम लोग आज बदलेंगे। और उसके बाद ही इजुमी भी मान जाता है और इसके बाद वो दोनों ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इजुमी सीको से कहता है मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता, तो इसलिए सीको तुम भी मेरे साथ आओ। और इधर सीको भी मान जाती है और इसके बाद वो दोनों पूरे स्कूल को ढूंढते हैं। यानी 2 घंटा हो गया लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को नंबर नहीं मिलता है, तो इसलिए वो दोनों कि आज थे उसी जगह में और उसके बाद ही वो दोनों दिखाने लग जाते हैं। जहाँ पर इजुमी के पास एक फोन, जहाँ पर इजुमी अपने फोन को दिखा देता है, यानी लिस्ट में इजुमी का नंबर जो था वो दिखा देता है और इधर सीको का नंबर भी वही था, लेकिन पर ऐसे नहीं चलता है, उनके पास ही पेपर होना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन दोनों के पास और कोई चॉइस ही नहीं था, यानी उन दोनों के ही हाथों में नंबर का पेपर होना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक साथ फोटो खींच सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसको सुनकर इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पर इजुमी के मन में वही बात आ जाता है जहाँ पर सीको ने बोली थी आज बदलेगा, तो इसलिए इजुमी इधर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसके साथ ही वो सोचता है इसके पहले वाले फेस्टिवल में भी तो एक नहीं हो पाए थे, यानी तुम लोग तो जानते होगे फायरवर्क्स वाला फेस्टिवल था उसमें भी इजुमी और तो एक साथ नहीं हो पाए थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, तो इसलिए तुम लोग तो जानते होगे उधर भी एक नहीं हो पाए थे, तो उसके कारण इजुमी सोचता है अब ऐसा नहीं होने वाला, तो इसलिए वो बहुत सारे कॉन्फिडेंट होकर बोलता है मैं एक फोटो खींचना चाहता हूँ इस लड़की के साथ और मैं बाकी कुछ भी नहीं जानता हूँ, यानी तुम लोग कुछ भी बोलो मैं इसके साथ एक फोटो खींचने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सीको भी इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसके साथ वो लोग भी, और इसके बारे में दिखा जाता है जो ये सेक्रेटरी होता है ये सब देखकर बहुत ज्यादा ही अलग सा ही गुस्से में आ जाता है शायद से, क्योंकि उसका मुंह ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद वो चला जाता है एक डेस्क के पास और उसके बाद ही वो एक हर्ट में यानी एक कागज में लिख देता है वही वाला नंबर और उसके बाद वो इजुमी को दे देता है। मतलब अब के टाइम पर इजुमी के पास भी वो नंबर आ गया था, यानी वो दोनों फोटो खींच सकते हैं। वेल इसके बाद सेक्रेटरी कहती है ठीक है तुम दोनों के पास एक ही जैसे नंबर है, तो इसलिए लोग इधर आ जाओ अपना फोटो खींचने के लिए। वेल इसके बाद वो लड़की कहती है चेयरमैन ने अलाउ कर दिया है तो इसलिए तुम लोग आ सकते हो। और उसके बाद ही इजुमी चेयरमैन को थैंक यू कहता है और उसके बाद चेयरमैन बोलता है ये बात तुम किसी को मत कहना, और उसके बाद ही कहता है नहीं मैं इस बात को किसी को भी नहीं कहूंगा। और उसके बाद चेयरमैन कहता है गुड लक तुम्हारे लिए। और ये सीन देखकर हाँ मेरे रोने आ गए, क्योंकि इतना सारा सपोर्ट दूसरा बंदा कर रहा है, जो कि मुझे ये सब देखकर मुझे ये सीन देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेल इसके बाद इधर इजुमी भी जान लेता है और इसके बाद वो दोनों आ जाते फोटो खींचने के लिए और इसके बाद वो दोनों फोटो ले लेते हैं। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे और उसी फेस्टिवल के अंत में यानी शाम को दोनों एक अगले से जगह में होते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने मन की बातें बोलने वाले होते हैं, जहाँ पर इजुमी इधर बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, लेकिन इधर सीको ही आगे बोल देती है। और इसके बाद इजुमी भी कह देता है सीको क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और उसके बाद सीको भी एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर इजुमी हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन इधर सीको इजुमी का हाथ पकड़ के इजुमी को ही अपने पास ले आती है यानी हक कर लेती है, और वो भी बहुत ज्यादा पैशनेटली। और उसके बाद से इजुमी और सीको एक दोस्त बने हुए हैं और यही बात था, तब यही लव स्टोरी था इजुमी का। इसके बाद इधर काम्या कुछ और से रिएक्शन करती है और उसके बाद वो कहती है मैंने देखा, मतलब मैंने सुन लिया तुम्हारा लव स्टोरी, और उसके बाद वो हंसने लग जाती है। और उसके बाद सीन आज रहे सीको के ऊपर, जहाँ पर सीको बहुत ज्यादा मेहनत करती है उसी बंदी को ढूंढने के लिए। बंदी के पास ये 44 नंबर वाला है लेकिन उसको वो नहीं मिलता है। और उसके बाद इधर सीको के दोस्त कहते हैं इधर बहुत सारे स्टूडेंट है तो इसलिए तुम्हें ऑब्वियसली ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला ही था, तो इसलिए हार मान जाओ। और उसके बाद वो हार मान लेती है, तो इसके बाद वो हार मान लेती है यानी वो जान लेती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है 44 नंबर वाला जो कार्ड है वो है काम्या के पास, यानी काम्या और सीको एक साथ ही एक फोटो लेने वाले थे या फिर नहीं भी ले सकते हैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस तरह से इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। मुझे ये एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा लगा, यानी अब तक के इसके जो सारे एपिसोड रहे हैं ना, इससे मुझे ये एपिसोड सबसे अच्छा लगा, क्योंकि फ्लैशबैक बहुत ज्यादा मजेदार था। तो हाँ बस आज के लिए उम्मीद करता है कि तुम लोगों को ये एपिसोड अगर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक एंड उसके साथ एक कमेंट कर देना, और उसके साथ ही हाँ कोड भी बता देता हूँ जो कि है 22 तुम इधर लिख देना, तभी पता चलेगा तुम लोग इधर तक हो, क्योंकि जहाँ तक इधर तक कितने लोग नहीं है, मतलब हाँ 90% लोग इधर से चले गए हैं पहले तुम लोग हो, तो इसलिए हाँ तुम लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।